जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे बीती रात ग्लोबल समिट फ्लोटिला पर किए गए इजरायली अटैक की एक से एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। पता चल रहा है कि कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पता चल रहा है कि कैसे लोगों के साथ बदतमीजी की गई, अभद्रता की गई, बंदूकें तानी गई। आज के इस वीडियो में मैं वो सारी अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा जिसमें साफ तौर पर आप देख सकेंगे, समझ सकेंगे कि कैसे 13 से ज्यादा बोट्स को इजरायली नौसेना ने अपने कब्जे में ले लिया और तमाम सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया। सारी तस्वीरें मैं आज आपको एक एक करके दिखाने वाला हूं। साथ में बताऊंगा कि दुनिया भर में अब प्रदर्शन का जो लेवल है, जो स्तर है, वो बढ़ चुका है। आपको मैंने इससे पहले वीडियो में कुछ शुरुआती रुझान दिखाए थे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उससे आगे की तस्वीरें दिखाने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहता हूं जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से 13 बोट्स को, जो ग्लोबल समिट फ्लोटिलास की जो बोट थी, लगभग 50 बोट बताया जा रहा थी, वो उनमें से 13 बोट्स को कैसे उनको रोका गया, कब्जे में लिया गया, ये वो तस्वीरें बता रही हैं। अब तक 13 नावें जो है वो इजराइल के कब्जे में जा चुकी हैं। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जबरदस्त तरीके से दमन और नाकेबंदी और यात्रा के बावजूद 40 के आसपास जो बोट्स हैं वो अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रही हैं और वो अब बताया ये जा रहा है कि लगभग 40 नॉटिकल मील दूर है सिर्फ गजा के तट से। ये भी बताया जा रहा है। अमरीश मिश्रा ने देखिए ये ट्वीट किया और ये तस्वीर ट्वीट किया जिसके जरिए उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की। उधर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, जरा ये तस्वीरें देखिए जरा ये तस्वीर देखिए, इसमें किस तरीके से बोट में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है उनको रोकने के लिए। देखिए जबरदस्त तरीके से इस वीडियो में देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो वाटर कैनन है, वाटर कैनन का जो इस्तेमाल किया गया वो क्रिस्टियाना जो शिप है, जो बोट है, उस पर ये वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। और उसकी देखें किस तरीके से लाइव स्ट्रीम जो है, ये मारिया क्रिस्टियाना और मोरगैना, ये दोनों शिप हैं, इन दोनों का लाइव स्ट्रीम है। आप देखें किस तरीके से वहां पर लोग थे और फिर अचानक से उस पर वाटर कैनन का से हमला किया गया। और उसके बाद दूसरा शिप भी आप देखिए, वहां पर भी तमाम सारे लोगों में हलचल मच गई, अफरा तफरी का माहौल मच गया। देखिए ये लाइव स्ट्रीम तुरंत जो है चल रही थी और उसके बाद हमले के बाद जो है ये लाइव स्ट्रीम वहां पर बंद हो गई है। 4 पॉइंट्स में मैं इन सारे वीडियोस की आपको तस्वीरें बताता। एक और वीडियो देखिए, ये देखिए, ये वही वीडियो है जो इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, जिससे ये पता चलता है कि किस तरीके से पहले घेरा गया था फ्लोटिला के शिप्स को। दोस्तों, बताया गया कि वॉरशिप आर अंडर वाटर कैनन टू ट्राई द सिंक ह्यूमैनिटेरियन वेसल्स कैरिंग बेबी फार्मूला फॉर गजा स्टार्विंग चिल्ड्रन। बताया गया कि गजा के भूखे बच्चों के लिए जो ले जाया जा रही थी, जो एड्स ले जाए जा रहे थे, जो फूड ले जाया जा रहा था, उसको किस तरीके से वाटर कैनन के जरिए बर्बाद करने की कोशिश की गई। अगली लाइन में बताया गया द मारिया क्रिस्टियाना एंड द डायरेक्टली टारगेट बाय ऑन लाइव स्ट्रीम पर आपको मैंने तस्वीरों में दिखाया भी इससे पहले भी, और अभी भी आप देख सकते हैं कि कैसे वहां पर लाइव स्ट्रीम में उसको टारगेट किया गया। अदर शिप्स इंक्लूडिंग याल्वा एंड मेटेक हैव आल्सो बीन हिट द वाटर कैनन। वाटर कैनन से बाकी शिप्स को भी हिट किया गया, ये बात दोस्तों इसमें बताई गई है। एक और मैं अंदर की तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए किस तरीके से वहां पर लोग जब शिप के अंदर बैठे थे, फ्लोरिडा ये शिप के अंदर का विजुअल है। देखिए जरा, फ्लोरिडा शिप के भीतर का ये विजुअल है। देखिए तमाम सारे लोगों ने हाथ ऊपर कर दिए और देखिए इजरायली सैनिक किस तरीके से बंदूकें ताने हुए हैं इन बेगुनाहों पर। ये मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो आतंकवादी हैं इनकी तरह, और उनकर देखिए किस तरीके से उन पर हमला किया गया। अब ये देखिए, ये बोट देखिए, ये इजरायली बोट है, इसमें तमाम सारे सैनिक सवार हैं। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से दोस्तों जो ग्लोबल समिट फ्लोटिलास के शिप्स हैं, जो बोट्स हैं, उनको कब्जे में लिया गया है। बताया गया, देखिए सेपरेट नेशन ने ये वीडियो जारी किया, बताया बोट फ्लोटिला एंड ऑल इन वन ऑफ द ग्लोबल समिट फ्लोटिला हैव जस्ट बोथ बीन इंटरसेप्टेड एंड ऑल क्रू मेंबर्स एब्डक्टेड बाय इजराइल। ये 2 बोट के विजुअल हैं, एक फ्लोरिडा और ऑल इन वन
ऑल इन, ये जो 2 बोट हैं इन पे इनके सारे क्रू मेंबर्स को इजरायलियों ने हिरासत में ले लिया। ये उसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाया। अब एक और वीडियो देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मैं रीमा हुसैन है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यूरोपियन नेशंस के, और इसमें ये बताया गया उनकी ये तस्वीरें, उनके अंदर की तस्वीरें हैं। सप्रेस नेशन ने ये वीडियो जारी किया। बताया गया कि MEP रीमा हुसैन ऑन बोर्ड द ग्लोबल समिट फ्लोटिला शेयर्ड फुटेज बिफोर इजरायली इंटरसेप्टेड देयर बोट एंड किडनैप देम फ्रॉम इंटरनेशनल वाटर। साफ तौर पर इसमें बताया गया कि किस तरीके से वहाँ पर रीमा हसन को जो मानवीय सहायता लेकर के फ्लोटिला पर सवार थी, उनको इजराइल के नौसैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया, और उससे ठीक पहले का उन्होंने ये वीडियो जारी किया। और इस वीडियो में आप देखिए किस तरीके से लोग जो है नजर आ रहे हैं। एक और मानवाधिकार पर्यावरण कार्यकर्ता, उनको भी इस पूरे घटनाक्रम में अरेस्ट किया गया। ये देखिए, ये तस्वीर है, ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दोस्तों गीता थंबर्ग की है। ये दुनिया की बड़ी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, और इनको भी इसमें दोस्तों ग्रेटा थनबर्ग इनका नाम है, और ये ग्लोबल समिट फ्लोटिला में उस बेड़े में सवार थी, मौजूद थी, और इनको भी अगवा कर लिया गया है। दोस्तों ये सीधे तौर पर दोस्तों इनके बारे में, ये अंतर्राष्ट्रीय, इनको जल क्षेत्र से, इंटरनेशनल वाटर से इनको अगवा किया गया है, और इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये इनकी अरेस्टिंग एक बड़ा इजराइल के लिए कह सकते हैं कि एक बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े नाम को अरेस्ट करना अपने आप में एक बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है इजराइल के लिए। दोस्तों एक और मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, जस्ट हमले से पहले एक वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, कैसे उसमें यह बताया गया है। फ्रेंच MEP एमा फैरूक, उनको भी इस पूरे मामले में हिरासत में लिया गया, वो भी फ्लोटिला में ही थी, उसी बेड़े में थी। क्या कुछ उन्होंने कहा है उस वीडियो से पहले, इनकी अरेस्टिंग से पहले, वो आप वीडियो जरा देखिए। इन्होंने दोस्तों साफ तौर पर इस वीडियो में कहा कि इनकी किडनैपिंग, इन लोगों की किडनैपिंग एकदम पक्की है, और इन्हें बताते हुए नजर आ रही है कि 10 से 12 शिप्स, इजरायली शिप्स इनके पीछे पड़े हुए हैं, इनके फ्लोटिला को जो है वो अप्रोच कर रहे हैं। और सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि जो कुछ भी इजराइल कर रहा है वो सीधे तौर पर स्कैंडल है, और उन्होंने ये भी कहा वी स्टैंड ऑन द साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। बताया गया कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ में हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है सब कुछ खत्म करने के लिए आमादा है इजराइल, ये बताया गया। दोस्तों एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। इतना सब कुछ हो गया, तमाम सारी बोट्स को कब्जे में ले लिया, उसके बावजूद देखिए ये तस्वीरें हैं उस घटनाक्रम के बाद की, जिसके जब 13 बोट्स और शिप्स को कब्जे में लिया इजरायलियों ने, उसके बाद भी ये तमाम सारे फ्लोटिला की जो बोट्स हैं, ग्लोबल समिट फ्लोटिला की जो बोट है, शिप्स हैं, ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो तस्वीरें बताया जा रहा है कि इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस हैव अटैक्ड ऑन सीज 9 आउट ऑफ 44 वेसल्स। 40 के आसपास लगभग वेसल्स अभी भी आगे बढ़ रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि ये जो जिस वक्त की तस्वीर है बताया गया उस वक्त 40 नॉटिकल माइल्स सिर्फ दूरी बची थी गजा तट से। कुछ न्यूज नेटवर्क ने ये वीडियो जारी किया जिसमें बताया गया द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम द गर्ग स्टोकर, the remaining vessels continue their mission to break the seas on Gaza regardless of the Israeli threats। इजरायली थ्रेट्स के बावजूद तमाम सारे जो वेसल्स हैं वो गजा की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। उधर दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। ये तस्वीर देखिए जरा, ये वीडियो देखिए, ये वीडियो लंदन का है दोस्तों। देखिए ये इजराइल के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हो रही है, वार क्रिमिनल बताया जा रहा है इजराइल को, कीर स्टारमर के खिलाफ। देखिए जरा जबरदस्त तरीके से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। लंदन के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जिस तरीके से ग्लोबल समिट फ्लोटिला पर हमला किया इजराइल ने, तमाम सारे लोगों को हिरासत में लिया। तो ये लंदन की तस्वीरें हैं। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक और तस्वीर देखिए, ये इटली की तस्वीर है। देखिए जरा, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं इटली की तस्वीर। इसके अलावा एक और तस्वीर मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। इसमें बताया गया है दोस्तों, इटली की 2 सबसे बड़ी यूनियंस ने
राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सीधे तौर पर बता दिया गया दोस्तों, इटली के तमाम सारे यूनियंस ने, और दो खास तौर पर जो सबसे बड़ी यूनियन है उन्होंने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। जो कृत्य इजराइल ने इंटरनेशनल वाटर में किया है उसके खिलाफ यह हड़ताल शुरू हो चुकी है, यह बताया गया। एक और तस्वीर, एक और वीडियो देखिए जरा, ये ट्यूनिश के वीडियोस हैं। देखिए ये भी इजराइल के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। कुछ न्यूज नेटवर्क ने वीडियो जारी किया है, देखिए जरा, देखिए जबरदस्त तरीके से यहां पर नारेबाजी हो रही है। रात भर से लोग सड़कों पर उतरे हुए, हजारों की संख्या में लोग, कमोबेश हर देश में, दुनिया भर में विरोध हो रहा है। अब एक और तस्वीर ये देखिए, ये रोम की तस्वीरें हैं। हजारों की संख्या में लोग, देखिए रात के अंधेरे में सड़कों पर उतर आए। जैसे उधर हमला किया वैसे ही हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर इजराइल के खिलाफ उतर आए। ऐसा लग रहा है कि इजराइल दुनिया भर से दुश्मनी लेकर के वो खुद अपनी खबर खुद लेना चाह रहा है। दोस्तों एक और तस्वीर देखिए जरा, ये टर्की की तस्वीरें हैं, ये देखिए ये टर्की की तस्वीरें हैं। जबरदस्त तरीके से पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन चला। एक और टर्की की तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये देखिए। The Turkish people are revolting with the anger because Israel intercepted the global summit flotilla and it's now basing the Israel embassy in Istanbul। ये इस्तांबुल में इजराइल एम्बेसी के बाहर की तस्वीरें हैं, कैसे हजारों की संख्या में लोगों ने इजराइल की एम्बेसी को घेर लिया है। इन तस्वीरों से आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कुछ और तस्वीरें मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं। ये तस्वीर देखिए, यह बार्सिलोना की तस्वीर है। तमाम सारे लोग सड़कों पर उतरे हैं। लगातार इस तरीके के नए अपडेट, नए वीडियो सामने आ रहे हैं कि कितना जबरदस्त लोगों में गुस्सा है इजराइल के खिलाफ। कुछ और अलग अलग तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें पेरिस की तस्वीर है, बार्सिलोना की तस्वीर है, बर्लिन में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसकी है, एथेंस की है, और इस्तांबुल अंकारा में जो प्रोटेस्ट हुआ, ये देखिए, ये अंकारा की तस्वीरें हैं। देखिए जरा, लाल झंडा, लोग फलस्तीन का झंडा फहरा रहे हैं, और देखिए तमाम सारे लोग रात में ही इकट्ठे हो गए हैं। तो इस तरीके से लगातार इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया अब एकजुट होती हुई नजर आ रही है। उधर कोलंबियन राष्ट्रपति ने इजराइल से सीधे कह दिया कि अपने सारे डिप्लोमेट्स के तुरंत उनके देश से बाहर निकालिए। इस तरीके का आप कृत्य करें, हम लोगों को हम आपको अपने देश में जगह नहीं दे सकते। ये ट्वीट देखिए क्या कहा गया, कोलंबिया एक्सपेल्स इजरायली डिप्लोमेट फॉलोइंग द इंटरसेप्शन ऑफ समिट फ्लोटिला हेडेड टू गजा। जो गजा की तरफ समिट फ्लोटिला जा रहा था उस पर हमला करने के बाद साफ तौर पर कोलंबियन प्रेसिडेंट ने यह कह दिया कि आप अपने सारे डिप्लोमेट्स को देश से बाहर कर दीजिए। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि दुनिया भर की आर्मीज को मिलकर के इजराइल पर हमला कर देना चाहिए। इन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यह बयान दिया था। उधर दोस्तों इजराइल कोर्ट्स का देखिए क्या बयान आया है, ये आपकी स्क्रीन पर है। बताया गया, द आईडीएफ हैज कंप्लीटेड इन रिसेंट आवर्स द कैप्चर द Netzarim axis of the Gaza coast, effectively dividing Gaza between north and south. The titans of the encirclement around Gaza city, and anyone living to southward will be required to pass through the IDF interception checkpoint। साफ तौर पर गुंडई पर आमादा, और देखें किस तरीके से गुंडई वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। इंटरनेशनल वाटर में होने के बावजूद ये अपनी किस तरीके से ये बता रहा है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे उसका पूरा का पूरा उसने आधिपत्य जमा रखा है इंटरनेशनल वाटर में भी। दोस्तों तो इजराइल कोर्ट्स की इस धमकी, लगातार इधर धमकी दी जा रही है। क्या बताया गया, इसने साफ तौर पर कहा, इजराइल डिफेंस मिनिस्टर डिक्लेयर्स वॉल द गजा सिटी अ किल जोन। सीधे तौर पर उसमें बताया गया, उधर इजराइल में गजा के भीतर एक बड़ा हमला रेजिस्टेंस फोर्सेस ने किया, हमास ने किया। आपकी स्क्रीन पर देखिए, मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर ने ये जानकारी दी, और उसमें बताया गया आज मॉर्निंग एक स्नाइपर ने डेविड एरियल नोन एज द व्हाइट ईगल फ्रॉम द घोस्ट यूनिट वाज किल्ड आफ्टर बीइंग शॉट इन द हेड और इन रफा में ये जो इजरायली स्नाइपर था इसको मार गिराया है रेजिस्टेंस फोर्सेस ने के ही एक स्नाइपर ने। दोस्तों ये बताया गया उसमें। अच्छा एक बात और है,
बीते दिनों जो कतर पर हमला किया इजराइल ने, उस पर फोन करके बाकायदा रोया था बेंजामिन नेतन्याहू, गिड़गिड़ाया था कतरी प्रधानमंत्री के सामने। और इसको लेकर के अमेरिका में अब साफ तौर पर डील की है कतर और अमेरिका ने, और यह कहा गया है कि अगर आपको इस तरीके की घटनाक्रम होता है तो उसको सीधे तौर पर आतंकवाद माना जाएगा। देखिए जरा क्या कुछ कहा गया रशियन न्यूज के हवाले से। प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफिशियली साइन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दैट मेक एनी अटैक ऑन कतर अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन। व्हाइट हाउस कंफर्म द मेजर्स इंक्लूड डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक्स एंड इवन मिलिट्री। यह साफ तौर पर कहा गया है। कुल मिलाकर के इजराइल लगातार गुंडई पर आमादा है, धमका रहा है और लोगों को हिरासत में ले रहा है। अब इसके बाद देखना होगा कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका विरोध हो रहा है, क्या स्थितियां परिस्थितियां बनेंगी। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।